सुबह सुबह आया था 5 बजे, एक राउंड वॉकिंग करके गया, बोला वो गेट वाला कि आप 3 बजे। तो ये ब्रह्म कुमारी संस्थान का ये सोलर प्लांट जो है वो यहाँ की जितनी क्षमता है वो सरप्लस है और ये पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। सोलर प्लांट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली ब्रह्म कुमारी संस्थान के सोलर प्लांट का भ्रमण कर रही है और ये आप देखिए कि आसपास पहाड़ियाँ हैं। तो ये ऑटोमेटिक है, जिधर धूप होगा ऑटोमेटिक अपने आप ही उधर टर्न हो जाएगा। हुआ है, देखिए ना लगा होगा। अच्छा, तो कुछ सेंसर लगा हुआ है उसका। बताया जा रहा है कि इसमें सेंसर लगा हुआ है और जिधर धूप सूरज की ओर ये मुखातिब हो जाता है ऑटोमेटिक। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। इन पहाड़ियों के बगल में ये सोलर प्लांट जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। बिजली के उत्पादन में ब्रह्म कुमारीज का यहाँ से सरप्लस उत्पादन होता है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के सोलर प्लांट के चारों तरफ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया भ्रमण कर देख रही है, दिखा रही है आप सभी को कि ऐसा भी होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास करके पर्यावरण का संरक्षण करना है तो इस दिशा में कदम बढ़ाना ही होगा। ये वीडियो गैलरी पहुंच चुके हैं हम लोग। कर ले। सर ये खोल दो मेरी, मैं भी जी ड्रैगन फ्रूट, ये देखिए वीडियो गैलरी में प्रवेश करते इधर ड्रैगन फ्रूट और सोलर प्लांट आपको दिखाएंगे। ड्रैगन फ्रूट, वाह, तरह तरह की चीज़ें हैं जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा। क्या खूबसूरत स्थान है, आनंद ही आनंद है यहाँ। सोलर थर्मल पावर प्लांट बेहतरीन बनाया हुआ है। ये सब वॉकिंग करेंगे अभी। इधर झूला वूला भी है सब, और इधर और बहुत बड़ा एरिया है। जितना अभी हम लोग ये सब खाना है, इन सब चीज़ों को इस कैंपस को क्या कहते हैं? इसको सोलर पावर प्लांट का, ये सोलर पावर प्लांट का ये कैंपस कहा जाता है, ब्रह्म कुमारी संस्थान का है। हम लोग इस वक्त ब्रह्म कुमारी संस्थान के यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है और यहाँ केले के पौधे दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्रूट हैं अनार के, और ये सोलर प्लांट हैं। सोलर प्लांट की खासियत ये है कि ये अपने ऑटोमेटिक सूरज की ओर मुखातिब हो जाता है। जिधर सूरज उधर ये आ जाते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली की जो टीम है वो यहाँ भ्रमण कर इन चीज़ों को देख रही है। सबके चेहरे पे मुस्कान है और सभी जो है इसे देखकर अपने अपने लोगों तक इसे भेज रहे हैं।
तो सोलर पावर प्लांट का भ्रमण जो है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया टीम कर रही है। काफ़ी हरियाली भी है, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली होती है, ये स्लोगन आप जानते ही हैं। यहाँ पे झूले का भी आनंद लिया जा रहा है। आइए माधुरी जी आइए। जहाँ झूले पर बैठकर सोलर पावर प्लांट का आनंद ले रहे हैं। सामने सोलर पावर प्लांट है। आइए कोली जाइए। अरे आओ तो सही। मैं आपके साथ थोड़ी बैठ सकता। अरे बैठिए तो सही। युवा पर गए। ये अद्भुत नज़ारा आपने शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये तो वही बैठे हुए लोग खिलखिला रहे हैं और शायद वो आनंद कर रहे होंगे जब इस तरह बचपन में पहुंच गई ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली बचपन में पहुंच गई है। सब जगह उधर दिखाएंगे। तो ये योगिक कृषि मतलब पूरा जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव मीडिया फैमिली यहाँ पर आ गई है, जो जिसे सोलर पावर प्लांट है। ये आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक सोलर पावर प्लांट है और यही खासियत होती है जब ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है, वो इसीलिए चर्चा होती है। इस सोलर पावर प्लांट से बताया जा रहा है कि इतनी बिजली उत्पादन कर दिया जाता है, इतने मेगावाट बिजली जो कि सरप्लस होता है। यानी देखिए कि प्रकृति के संरक्षण की दिशा में ब्रह्म कुमारी संस्थान का साक्षात यहाँ पर आप देख रहे हैं। बहुत दूर तक हम लोगों ने एक राउंड लिया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर दो शब्द जो हैं मैं शुरू करना चाहूँगा। राजेंद्र उपाध्याय जी जो एक लेखक भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द ऐसे जो प्रयास है उसको, जो गांधी जी ने जो कहा था कि भाई ये सब आत्मनिर्भर बने, सब अपने रिसोर्स खुद जुटाएं, तो इस दिशा में ये ब्रह्म कुमारी ने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी बिजली अपने आप ही पैदा करते हैं और उसको मन चाहे तरीके से खर्च करते हैं, और तो और सरकार को भी सामाजिक कल्याण के लिए देती हैं। तो बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने जिस तरह से वॉलंटरीली सपोर्ट करते हैं, आज हम लोग इसको समर्थन करते हैं। और योगा और प्राकृतिक चिकित्सक विशेषज्ञ जो है डॉक्टर पुष्पा पाल जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हमें प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए और नेचुरोपैथी भी कहती है कि जितना प्रकृति के साथ रहेंगे उतना ही हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो लेखक हैं और राष्ट्रभाषा समिति भारत सरकार के सदस्य भी हैं, एडवाइजरी कमेटी के। यहाँ आकर के बहुत ही आनंद आया। प्रत्यक्षतः जो बताया गया कि यहाँ पर इस तरह के हैं, लेकिन जब जीवंतता के साथ हमने देखा तो लगा कि वाकई जो सपने को एक साकार करने वाली बात है कि जो देश की हमारी एक आवश्यकता है कि हम अपना विद्युत उत्पादन उतना करें कि हम उसका उपयोग बगैर पर्यावरण को प्रदूषित किए उसको कर सकें। और ये साकार सिद्ध किया है ब्रह्म कुमारी संस्थान ने, और ये अपने इस विद्युत को अपने दैनिक कार्यों में तो ले ही रहे हैं और सरकार को भी दे रहे हैं जन कल्याणों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी ये सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता लगे हैं, ये बहुत अच्छा लगा है। बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। प्राकृतिक वातावरण है और मैं चाहूँगा प्रांजल जी से कि वो दिखाएं कि किस तरह से ये चट्टान जो हैं वो ब्रह्म कुमारी जी के अटल इरादे को प्रकट कर रही हैं। और ये जो सोलर प्लांट है, जिधर सूर्य का प्रकाश होगा उधर भी वो टर्न हो जाते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। और अब आरजेएस ऑब्जर्वर दीप चंद्र माथुर जी क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्म कुमारी के इस विशाल काय सोलर पावर प्लांट में आकर जो हमको सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित करती है वो है विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत मिलन। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि चारों तरफ पहाड़ हैं और हरियाली ब्रह्म कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन ने खुद यहाँ लगाई है।
और एक सोलर पावर प्लांट जो है उसके चारों तरफ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हरियाली है। तो ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। तो ये जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ ने इम्प्रेस किया है वो है विज्ञान और प्रकृति का मिश्रण, जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ब्रह्म कुमारी परिवार को, उस संस्था को मैं अपने सब RGS परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मुझे आशा है कि इसी प्रकार वो आगे सोलर एनर्जी का और अधिक व्यापक प्रचार में प्रसार करेंगे। जी। और अब सुरजीत सिंह दिदेवाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्राकृतिक वातावरण में सोलर पावर प्लांट को लेकर? आपका क्या नज़रिया है? धन्यवाद। यहाँ पर आके बाद मैंने देखा कि प्रकृति के ज्ञान को समझना ही विज्ञान है। सूरजमुखी एक फूल है, वो तभी खिलता है जहाँ जहाँ सूरज चलता है वैसे ही वो खिलता रहता है। तो उसी को समझाकर इसको सोलर प्लांट बनाया है। जैसे जैसे सूरज घूमते रहेगा वो वैसे वैसे घूमते ऊर्जा करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है जी, ज्ञान के पहले वी लगा दिए जाए तो विज्ञान बन जाता है। यहाँ आने के बाद मेरे जो बच्चे श्वास शेष हैं उसमें वी लग के विशेष बन गए हैं। इस बात कहने में सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आपका भी धन्यवाद। ब्रह्म कुमार, आप लोगों का ये प्रयास जो है वो निश्चित रूप से एक दिशा दे रहा है, और जो लोग भी इसे देखेंगे उनको भी एक दिशा दे रहा है कि जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़िए और प्रकृति का संरक्षण करते हुए ही उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। तो अब अंत में यहाँ पर आकाश जी जो बताएंगे कि आपको कैसा लगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो इस चीज़ को ब्रह्म कुमारी संस्थान ने बहुत अच्छे से समझा है और जाना है। और जैसे आपने पीछे देखा कि इतना बड़ा सोलर प्लांट जो अपनी ही तो ज़रूरतों को पूरा कर ही रहा है, साथ साथ जो बिजली बच रही है वो भी सरकार को भेज रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये मैं बहुत सारी अध्यात्म की जगह इससे पहले घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने कहीं ऐसा इतना बड़ा सोलर प्लांट नहीं देखा कि उन्होंने अपनी बिजली की पूर्ति को अपने ही अंदर, अपने ही प्लांट में लगा के उसकी पूर्ति की गई हो। तो ये मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ देख के जो सोलर का प्लांट है बहुत ही यूनिक है ये। यहाँ तो यही सब दिखाना और बताने के लिए RGS पॉजिटिव मीडिया फैमिली जो है वो एक लंबी श्रृंखला आज़ादी की अमृत गाथा की शुरू की है, जिसका अंक है 142वां। 23 मार्च को ये प्रारंभ हुआ। 26 मार्च को दिल्ली से यात्रा चली और 27 मार्च को हम लोग इस समय बातचीत कर रहे हैं। और 30 मार्च तक हम लोग ब्रह्म कुमारी संस्थान के और भी कार्यकलाप है, माउंट आबू भी जाएंगे, वहाँ राजयोग मेडिटेशन वगैरह सब चीज़ का प्रोग्राम है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से 30 मार्च को लौटेंगे और 2 अप्रैल को हम लोग वहाँ पर आंखों देखा हाल जो है सुनाने के लिए बैठक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।